अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खुशबाश ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिश वॉशर के बारे में कि आप कैसे गंदे बर्तनों की झंझट से जान छुड़ा सकते हैं और मासी की चकचक से भी। तो इतने सारे गंदे बर्तन देख के मुझे तो चक्कर ही आ जाते हैं, इसलिए इस टेंशन से जान छुड़ाने के लिए मैंने ले लिया डिश वॉशर। मैं ये डॉलन्स का डिश वॉशर पिछले 5 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसकी बेहतरीन मेंटेनेंस की वजह से मुझे कभी भी इसकी मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस डिश वॉशर में 2 रैक्स हैं। नीचे वाला बड़ा रैक जिसमें हम बड़े बर्तन वगैरह रखते हैं और ऊपर वाला छोटा रैक। तो छोटे रैक में हमने तमाम बर्तनों को यानी ग्लास, कप्स, लेड्स और बाकी छोटी छोटी चीज़ें, बोल्स छोटे वाले, उनको हमने पानी से खंगाल के रख देना है। पानी से खंगालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मशीन के अंदर बहुत डेलिकेट सी जालियाँ लगी हुई होती हैं। तो अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपकी मशीन की एफिकेसी बरकरार रहेगी और ये ज़्यादा साल तक बग़ैर मुरम्मत कराए, बग़ैर ख़राब किए चलेगी। तो बर्तनों को चाहे तो आप टिश्यू से साफ़ करके इसके अंदर रखें या पानी से खंगाल के रखें, लेकिन मकसद ये है कि इस पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो पार्टिकल्स फिर इसके पानी का रास्ता भी बंद कर देते हैं। नीचे वाले रैक में जो ये खाना बना हुआ है अलग से, इसमें हम चम्मच, कांटे, छुरी, चॉपस्टिक्स, छलनी, ग्रेटर और बाकी पतली पतली चीज़ें जिनके नीचे गिरने का ख़तरा होता है वो रखेंगे, ताकि ये मशीन के नीचे गिरकर या नीचे जाकर पानी का रास्ता बंद ना करें या कोई और मसला क्रिएट ना कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसमें चॉपर भी रख दिया है। इसमें जग, पतीला, इवन प्रेशर कुकर भी आराम से आ जाता है और आराम से साफ़ भी हो जाता है। तो सारे बर्तन स्टैक करने के बाद हमने इसमें रखी इसकी टॉफ़ी। ये इसका डिटर्जेंट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। और डिटर्जेंट रखने के बाद हमने इसको ऑन कर दिया। तो ये बर्तन चूँकि इतने गंदे नहीं थे तो हमने इसको 70 डिग्री सी पे नहीं लगाया, हम इसको 60 या 50 डिग्री सी पे लगाएंगे, ताकि ये जो हैं जल्दी साफ़ हो जाएं, इस पे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे ये टाइम लेगा इसके लिए 58 मिनट्स, जो कि तकरीबन 1 घंटा बनता है। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लाइट ऑन हो गई, तो जब ये सारे बर्तन धुल जाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं, 58 मिनट्स हो चुके हैं। हम चेक करते हैं कि बर्तन कैसे साफ़ हुए हैं। तो सबसे पहले कॉफ़ी का मग चेक करते हैं और देखिए कॉफ़ी का मग इसने कैसे चमका दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, हालांकि कॉफ़ी यहाँ पे जमी हुई थी इसके ऊपर। इसी तरह इसने चाय के कप्स भी बहुत अच्छी तरह से वॉश किए हैं, ना तो कोई स्मेल आती है बर्तनों से और ना ही इसमें कोई स्पॉट्स रहते हैं। और तो और ये बिल्कुल ड्राई होते हैं और इनको दोबारा से हमें ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस निकालें यहाँ से और अलमारियों में रख दें। बिल्कुल रेडी टू यूज़ बर्तन। शीशे की प्लेट, इसमें अंडा था और अंडे का ना निशान है और ना ही स्मेल आ रही है। बेहतरीन सफाई की है इसने। और अगर हम देखें तो चम्मच भी इसने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि बर्तन रखते हुए आपने इसको ओवरलोड नहीं करना और सारे बर्तनों को बहुत तरतीब से और सलीके से रखना है, बाकी ये अपना काम बेहतरीन करेगा। तो ये कोई भी मशीन हम इस्तेमाल करें उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। ये मशीन हमें इतना आराम पहुंचा रही है तो हमने इसकी मेंटेनेंस पे भी बहुत तवज्जो देनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मशीन में कितने ज़्यादा स्पॉट्स लगे हुए हैं हार्ड वाटर के, और थोड़ी सी ग्रीस, और अगर अंदर से हम गौर करके देखें तो थोड़ी थोड़ी मोल्ड भी है। इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए हम इसको हाथों से भी साफ़ नहीं करेंगे, ये अपनी सफाई भी खुद करेगा। बस हमें इसे प्रोवाइड करनी है कुछ चीज़ें। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है सॉल्ट। सॉल्ट का क्या काम है कि सॉल्ट हमारे यहाँ अक्सर जो है पानी, जैसे सब कॉन्टिनेंट में हार्ड वाटर आता है, मतलब भारी पानी जो कि जम जाता है पाइप्स के साथ, मशीनों के साथ, तो ये सॉल्ट उसको रिमूव करेगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये लिक्विड आता है जो कि मशीन के अंदर की ग्रीस को ख़त्म करता है, उसको स्पॉटलेस बनाता है, शाइन देता है और उसमें से जो कॉर्नर्स में जमी हुई मैल होती है उस मैल को हटा के कोने कोने से मैल निकाल के प्रॉपर शाइनी तरीके से इसको साफ़ कर देता है। इतना अच्छा साफ़ करता है कि हम इसको अपने हाथों से साफ़ नहीं कर सकते। और ये वो टॉफ़ी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, मतलब डिटर्जेंट है। एट अ टाइम हम एक टैबलेट यूज़ करते हैं और ये 42 टैबलेट्स का पैकेट आता है। तो आप अगर दिन में एक टैबलेट लगाते हैं, यानी दिन में एक दफ़ा मशीन चलाते हैं, तो 42 डेज़ के लिए आपका ये पैकेट भी
काफ़ी होता है। और मशीन की मेंटेनेंस करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें 2 से 3 महीने बाद यूज़ करनी होती हैं, यानी मशीन की सफाई हमने 2 से 3 महीने बाद करनी होती है, जिसकी वजह से मशीन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, मैं बस जस्ट यही ब्रांड्स यूज़ करती हूँ। अगर कोई और अच्छा मिल जाता है तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले नीचे वाली रैक निकाल के हम ये वाली जगह खोलेंगे और इस जगह को खोलने के बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। तो सॉल्ट का जो एक पैकेट होता है एट अ टाइम, वो पूरा इसके अंदर आ जाता है। हमने तब तक सॉल्ट डालते रहना है जब तक ये सॉल्ट को एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा, क्योंकि इसके नीचे पूरी इसकी अपनी अच्छी खासी टैंकी होती है और उसमें ये सॉल्ट का एक पैकेट आराम से चला जाता है। बात वहीं पे आ जाती है कि ये सारा काम हमने 2 या 3 महीने बाद करना होता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बजाय कि अगर हम एक मासी हायर करते हैं, उसके रोज़ रोज़ के नखरे, बर्तन भी साफ़ नहीं धोती और भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो ये बेचारी मशीन हमसे कुछ भी नहीं मांगती, बस 2-3 महीने के बाद एक मेंटेनेंस मांगती है, तो वो करना तो हम पे फ़र्ज़ है। तो ये हम यहाँ हमने सॉल्ट डाल दिया। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसका जो रैक हमने निकाला था यहाँ से, वो हम दोबारा लगा देंगे। तो सॉल्ट के बाद ये जो है ये व्हील, ये असल में पानी फेंकता है बर्तनों के ऊपर ऊपर जाते हुए। और ऊपर वाले रैक के नीचे भी एक व्हील होता है, ये भी ऊपर पानी फेंकता है जिससे बर्तन साफ़ होते हैं। अच्छा, तो सॉल्ट के बाद दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अफोर्डेबल ना हो। तो ये दोनों एक जैसी ही चीज़ें हैं। ये ग्रीस, मोल्ड और ऑडोर को ख़त्म करती हैं। जो स्मेल वगैरह सी आ जाती है ना मशीनों के अंदर, उसको ख़त्म करती हैं। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर लें, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी और ये दोनों जो हैं एट अ टाइम फुल यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वाला यूज़ करना है तो वो भी एट अ टाइम फुल यूज़ होगा, और अगर ये है तो बस इसका लिड खोल के आपने लगा देना है ऊपर और उसको रख देना है ऊपर वाले रैक में। और ये वाला जो लिक्विड है इसको हम इस जगह पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, तब तक डालते जाएंगे जब तक ये फुल नहीं हो जाता। और फुल हो जाएगा तो इसकी भी लिड बंद कर देंगे। और बस यहाँ पे सब कुछ हमने डाल दिया। 3 चीज़ें डाली हैं, सॉल्ट और 2 लिक्विड्स, और यहाँ से हमने इसको ऑन कर दिया है। ये बटन ऑन हो जाएगा ये, और ये तकरीबन 3 घंटे लेगा ख़ुद को साफ़ करने के लिए। जब तक हम इसको ऊपर से भी कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, बस हल्का सा स्प्रे करेंगे, कपड़ा लगाएंगे और चमकदार हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 घंटे बाद इस मशीन की चमक ही निराली हो गई है, साफ़ सुथरा, चमकदार और खुशबूदार। ऐसे लगता है जैसे अभी अभी डब्बे से खोला हो और यूज़ करने के लिए निकाला हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।